फिन आइडियाज ने आज का जो वेबिनार रखा है, उस वेबिनार का टॉपिक है ऑप्शन सॉफ्टवेयर। ऑप्शंस के ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनको यदि हम यूज करें तो हम ऑप्शंस के अंदर में एक अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इफ वी वांट टू इंक्रीज आवर एफिशिएंसी इन ऑप्शन ट्रेडिंग, विच सॉफ्टवेयर वी कैन यूज टू एनहांस आवर एबिलिटी। नाउ नॉर्मली सॉफ्टवेयर का यूज क्या है ऑप्शंस के लिए? तो ऑप्शंस में सॉफ्टवेयर अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए काम आते हैं, रिस्क और रिटर्न सिनेरियोज कैलकुलेट करने के लिए काम आते हैं, हमें अलग अलग सिनेरियो में क्या प्रॉफिट लॉस हो सकते हैं, कितना रिस्क है, कैसे हमको उसके अंदर में कोई करेक्टिव मेजर लेने चाहिए जिससे हमारी रिस्क प्रॉपरली हेज हो सके, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। हमें ये पता चल सके कि जिस ट्रेड को मैं मार रहा हूँ, मान लीजिए मैं कोई बटरफ्लाई में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कोई बुलिश, बेरिश, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल रेशियो, कैलेंडर, कोई भी स्ट्रेटेजी में मैं काम कर रहा हूँ, शॉर्ट गामा, लॉन्ग गामा, तो सचमुच में उस स्ट्रेटेजी का हाईएस्ट रेंज कितना था, वो स्ट्रेटेजी नीचे में कितनी गई थी, वो यदि मुझे देखना हो तो वो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। पास्ट डेटा में क्या क्या बिहेवियर रहा होगा उसका, कि किस तरीके से पास्ट में वो स्ट्रेटेजी चली होगी, वो हमें पता चलता है। सिमिलरली एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम ट्रेडिंग टर्मिनल है, जिसके थ्रू आप रूल्स के ऊपर में सौदा मार सकते हो। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू ट्रेड एग्जीक्यूशन खुद सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से करेगा, या कम ऑन, ट्रेड एग्जीक्यूशन खुद सॉफ्टवेयर अपने एंड पर करेगा। तो वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप एकदम एक्यूरेट ट्रेड मार सकते हैं। 9:15 पे भी अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, या 3:29:59 सेकेंड पे आपको करना है लास्ट मोमेंट पे, तो कितना भी क्वांटिटी मारो, सॉफ्टवेयर विल गिव यू दी एक्यूरेसी कि पूरा का पूरा ट्रेड एकदम कंप्लीट होगा और आपने जो रेट पे बोला उसी रेट में बन के आएगा। एंड फाइनली, इफ यू वांट टू मैनेज आवर स्ट्रेटेजीज इन अ बेटर वे, वी शुड यूज दिस सॉफ्टवेयर। जिस सॉफ्टवेयर का जो लिस्ट है, वो लिस्ट पहले मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा ऑप्शंस के ऊपर में, ताकि एक बार ऑप्शन से आप फेमिलियर हो जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज हो सकता है। जो ऑप्शंस के सॉफ्टवेयर हैं उनका नाम है वॉलहेज, फिन ग्राफ, इजी आरएमएस, फिन एक्सेल, फिन टेस्टर, फिश दैट इज प्रोग्राम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, फिन सिमुलेटर, यू कैन प्ले सिमुलेशन। मतलब आप ये चाहते हैं कि यार मैं इस स्ट्रेटेजी को चलाना तो चाहता हूँ, लेकिन इतना पैसा अभी डाल दिया और बाय चांस ये स्ट्रेटेजी में अगर लॉस हो गया तो दैट विल नॉट बी बेरेबल फॉर मी। So first I want to experiment in market. So you can experiment those trades in live market only, in live fashion. बस वो सौदा एक्सचेंज में जाने की जगह पर आपके सर्वर पे आएगा, and you will see that how much profit and loss you are making from that. And similarly, if you want to record the complete market data, कि पूरा मार्केट का डेटा रिकॉर्ड हो जाए और अभी मुझे चलाना है, तो आई कैन स्टार्ट दैट डेटा। कल का जो मार्केट था उसको मैं अभी चला सकता हूँ फिन ब्रॉडकास्टर के थ्रू, और वापस आप उसी में ट्रेड मारेंगे, उसी में ही आप लोग बाई सेल करेंगे, प्रॉफिट लॉस आएगा, वो सब चीज उस पे होगा। तो ऑफलाइन सिमुलेशन के लिए फिन ब्रॉडकास्टर इज अ गुड सॉफ्टवेयर। या मिलिंद जी, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। या थैंक यू। ओके, नाउ फर्स्ट अपने को ये समझना चाहिए कि सचमुच में ऑप्शंस में क्या क्या काम हो सकता है। तो मैं एक शेयर करता हूँ एक्सेल आपके साथ में। ओके मिलिंद जी, वॉल्यूम आ रहा है आपको? अभी आवाज आ रहा है एकदम अच्छे से मिलिंद जी? यस और नो? या ओके। सो नाउ ऑप्शंस के अंदर में यदि मुझे देखना है तो वी नो दैट देयर आर नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस एज ऑफ नाउ इन इंडिया। In India, we are playing in call option and put option. We have other options also, like barrier options, binary options, exotic options. All these options are also available in world market. But as of now in India, we are having these two options. अब ये options के अंदर में आप n number of combinations बना सकते हैं। मतलब सिंपल अगर वे में बोलूँ तो whenever I am buying call option, I take bullish position and buy put means
बेयरिश पोजीशन। ये हम नॉर्मली इस चीज को ऐसा ही समझते हैं कि कॉल बाय किया मतलब तेजी, पुट बाय किया मतलब मंदी, और सिमिलरली कॉल सेल किया मीन्स मंदी एंड पुट सेल मीन्स तेजी। पर सचमुच में ऑप्शन मार्केट खाली यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहा हुआ है। ऑप्शन मार्केट खाली यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहा हुआ है। There are lot of other sectors which also create our views in market. That means मेरे को यदि मार्केट में बुलिश काम करना है तो 50 अलग तरीके हैं। मैं कॉल बाय करके भी बुलिश कर सकता हूँ, पुट सेल करके, एक कॉल बाय करके ऊपर का एक कॉल सेल करके, एक पुट बाय करके नीचे का एक पुट सेल करके, एक कॉल सेल किया 3 कॉल ऊपर के बाय कर लिए, एक कॉल बाय किया 2 कॉल ऊपर के सेल कर दिए। जिस जहां पर भी मेरे बीच में मेरा डेल्टा लॉन्ग होगा वो सब जगह पे मेरा बुलिश पोजीशन हो जाएगा। तो मतलब तेजी करने के भी 50 अलग अलग तरीके हैं, सिंपली मंदी करने के भी अलग अलग 50 तरीके हैं। और उसी तरीके से ही कि खाली तेजी और मंदी का व्यू बिठाने का जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पर। तेजी और मंदी के अलावा मेरा मार्केट में वॉलेटाइल व्यू है, मेरा मार्केट में रेंज बाउंड व्यू है। मुझे लग रहा है मार्केट 3% की रेंज में रहेगा, मुझे लग रहा है मार्केट 50% इधर उधर हो जाएगा, मुझे लग रहा है मार्केट 200 पॉइंट नीचे जाएगा फिर 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। आपका जैसा व्यू है आपके पास उसके तरीके की स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। बिकॉज इन सिंपल वन निफ्टी ओनली, निफ्टी के अंदर में वी आर गेटिंग एज ऑफ नाउ जस्ट एज्यूम निफ्टी इज रनिंग एट 6000, तो आपको ऑलमोस्ट 4500 से लेकर के उसको आगे रन करता जाऊं तो यहाँ पर लेकर के उसको 7000 तक आपके पास में अलग अलग स्ट्राइक अवेलेबल है। और वापस उसमें भी ये सब कॉल एज वेल एज यू आर गेटिंग पुट एंड सिमिलरली यू ऑल्सो हैव फ्यूचर। तो अब आपको अलग अलग कॉल और पुट को लेकर के उसका कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाना है जो आपका व्यू है उस व्यू के हिसाब से आपको सबसे ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो देता हो। तो जहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि जहाँ पे जो मेरा व्यू है उसके हिसाब से मुझे कमाने के लिए 10 रुपए हैं और अगर मेरा व्यू गलत जाता है तो जाने के लिए मेरे पास 2 रुपए हैं, तो आई एम गोइंग टू मेक दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स इन मार्केट। तो ऑप्शंस आपको हेल्प करता है आपके व्यू के हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी बनाने का। तो प्लेन वेनिला ट्रेडिंग की जगह पर अगर आप ऑप्शंस के अंदर में ये काम करते हैं तो इट विल सेटिस्फाई योर मोर डिमांड। दूसरा एक कॉन्सेप्ट खाली और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कई लोगों के दिमाग में ये चीज है कि यार ऑप्शन एक स्पेकुलेटिव आइटम है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि स्पेकुलेशन उसके अंदर में भर के है, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन वो स्पेकुलेशन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ऑप्शन है क्या ये पता नहीं है एंड दे आर ट्रेडिंग। मतलब हर जगह पर एक आदमी इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है और दूसरा स्पेकुलेशन भी कर सकता है। अगर वॉरेन बफेट काम करता है तो वो इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर कोई एक्स वही इक्विटी में काम करता है तो वो स्पेकुलेशन होता है। डिफरेंस खाली यही है कि वॉरेन बफेट नोज where he is investing money, while the other XYZ don't know where he is investing money। जहाँ का उसको फ्लुक मिला वहाँ पे वो घुस गया। तो सचमुच में ऑप्शन सेम उसी तरीके से है। अगर आप जानते हो अच्छे से ऑप्शन को और उसके बाद में आप ट्रेड मारते हो तो वो एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट टूल बन सकता है, वो आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अगर आप जानते नहीं हो और आप अपने खाली टाइम पास के लिए उसमें सौदे मार रहे हो तो उससे बड़ा कोई आपके लिए स्पेकुलेशन नहीं हो सकता है। तो अपने को ये चीज समझना है कि किस तरीके से मैं 50 अलग अलग तरीके से काम कर सकता हूँ। सॉफ्टवेयर जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल यूज ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग उसमें काम करते हैं, सो दैट इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग। देखिए ये सॉफ्टवेयर का फ्रंट स्क्रीन है। दिस इज वॉल हेड सॉफ्टवेयर। वॉल हेड सॉफ्टवेयर आपको क्या बताता है?
वॉल हेज सॉफ्टवेयर सबसे पहले आपको बताता है आपने अलग अलग स्क्रिप्ट में अलग अलग जो पोजीशन बना रखी है वो सब पोजीशन यहाँ पर दिख रही होती है। जैसे कि ओके मैं यार शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, ये वॉल स्क्रीन अब आपको दिख रहा है। कम ऑन, यस और नो, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, वॉल स्क्रीन अब आपको दिख रहा है, यस और नो? या वेरी नाइस संजीव जी, रमेश जी, वर्धमान जी, कम ऑन एवरीवन एवरीवन एवरीवन, यस 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 यस, ओके। या अब ये वॉल स्क्रीन पे यहाँ पर जो सबसे पहला पोजीशन है, मैंने अडानी ने कोई बेयर कॉल स्प्रेड बना रखा है। वो बेयर कॉल स्प्रेड में मैंने 280 का कॉल बेचा हुआ है और 290 का कॉल खरीदा हुआ है। क्या रेट में किया हुआ है वो रेट यहाँ पर डाली हुई है और अभी क्या रेट चल रही है वो यहाँ पर डाली हुई है, और उसके हिसाब से मुझे क्या प्रॉफिट लॉस आ रहा है दैट आई कैन सी फ्रॉम हियर। मेरे क्या क्या एक्सपेंसेस लगे ये सौदे को बनाने में वो मुझे दिख रहा है, और उसके हिसाब से अब मुझे उसमें कितना नेट प्रॉफिट लॉस बच रहा है वो मुझे यहाँ दिख रहा है। सिमिलरली ऐसे ही इलाहाबाद बैंक, बैंक निफ्टी, गैरिश, डीएलएफ, रेशियो स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, एचडीएफसी कैलेंडर, हिंदुस्तान लीवर रेशियो, आईडीएफसी, आईएफसीआई, इन्फोसिस, गैरिश, एलएनटी बुलिश, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, गैर कॉल स्प्रेड, गैर पुट स्प्रेड, निफ्टी रेशियो स्प्रेड, इस तरीके से एन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज को आप एक साथ में ट्रेक कर रहे हो। मतलब जितनी स्ट्रेटेजीज आपने बनाई है आप यहाँ पर सब प्रोफाइल डाल दिए। अच्छा, वो स्ट्रेटेजीज के अंदर में आपका डेल्टा क्या है, गामा क्या है, बेगा क्या है, थीटा क्या है, वो सब आपको लाइव बेसिस पे दिखते हैं। मतलब जैसे ही प्राइस चेंज होगा आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली इट विल फैच द प्राइस फ्रॉम इंटरनेट एज वेल एज फ्रॉम लीज लाइन और फ्रॉम टीसीपी। मतलब 3 ही सोर्सेज है जहाँ से एनएससी का डेटा आता है। या तो कई लोगों को नेट के थ्रू टर्मिनल चलते हैं, कईयों के यहाँ पे लीज लाइन के थ्रू, और कईयों के यहाँ पे 20 से 8 टीसीपी के थ्रू। तो ये तीनों से डेटा लेता है। तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट द डेटा हियर, और वो लाइव बेसिस पे ऑटोमेटिक अपडेट होगा। यहाँ पर ये आपको बताता है कि आपने जो पोजीशन बनाई है, अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है एक निफ्टी का रेशियो स्प्रेड बनाया है, तो ये निफ्टी का रेशियो स्प्रेड मैंने 6000 के कॉल 100 लिए और 61 के कॉल 200 बेचे। तो ये रेशियो स्प्रेड में 71,000 रुपये का मार्जिन है। 31,000 इनिशियल मार्जिन है, 35,000 और 35,000 एक्सपोजर मार्जिन है। तो ये मुझे लाइव बेसिस पे मार्जिन कैलकुलेट करके दिखाता है दैट हाउ मच इन्वेस्टमेंट इट विल रिक्वायर टू इन्वेस्ट। ओके, अब मुझे ये देखना है कि ये जो मैंने ट्रेड मार दिया है, ये ट्रेड सचमुच में कब प्रॉफिट करेगा और कब लॉस करेगा। कम ऑन, यस और नो, ये चीज मुझे मालूम करने का इंटरेस्ट रहता है या नहीं रहता है कि कब कब मुझे स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट होगा और कब कब मुझे लॉस होगा। कम ऑन एवरीवन एवरीवन एवरीवन, कम ऑन अमन जी, अनिल जी, अपूर्व जी, चंद्रशेखर जी, घनश्याम जी, कमल जी, कमलेश जी, कम ऑन एवरीवन, मलय जी, मिलिंद जी, गिव मी रिप्लाई। देखो आप रिप्लाई देते जाओगे ना, आई विल एश्योर यू 1 घंटे के बाद में आपको खुशी होगी कि यार बहुत कुछ जानने को मिला, क्योंकि उसके लिए आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। या कम ऑन राधिका जी, राज, रमेश जी, रमेश एमएस, कम ऑन ऋषि जी, रुकेश जी, संजीव जी, वर्धमान जी, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो अब मुझे ये देखना है कि यार इसमें कितना प्रॉफिट लॉस होगा। तो दैट मीन्स व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव जस्ट हियर क्लिक, आई हैव जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस सिनेरियो बटन और दिस F3। अब देखो मैंने जैसे ही ये सिनेरियो बटन दबाया, ये मुझे पूछ रहा है कि भैया 2 चीजें हैं। एक तो आपको ऑलरेडी 570 का प्रॉफिट तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको कंसीडर करना है प्रॉफिट लॉस में जो मैं अभी दिखाऊं, या फिर अब आप ये बोलोगे कि ये तो हो गया जो हो गया, अब नया क्या प्रॉफिट लॉस होगा वो बताओ, क्योंकि ये तो मैं अभी निकल जाऊंगा तो ये तो मुझे मिलने वाला ही है। तो आप यस और नो दोनों में से जो मर्जी हो वो चूज कर सकते हो। मैंने बोला नो, कि ये तो हो गया, अब नया बताओ, तो इसको कंसीडर मत करना। तो तुरंत ही उसने इसका ग्राफ मुझे दिखा दिया। एज इट वॉज रेशियो स्प्रेड, तो मार्केट यदि नीचे जाएगा तो मुझे लगभग 1-1.5 हजार रुपए का लॉस है, 2,000 रुपए के आसपास का, क्योंकि ये 0 है, यहाँ पर ये 5,000 है, तो यहाँ पे ये लाइन बन रही है, मतलब 2-1 हजार रुपए का नीचे की साइड में लॉस है। और अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू गेट मनी,
and after that I am going to lose money because I have sold double calls. Come on, yes or no? एक कॉल खरीदा है और 2 कॉल बेचे हैं, तो मार्केट यदि ऊपर ही ऊपर जाएगा तो एक कॉल के सामने एक कॉल तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन जो एडिशनल कॉल बेचा है वो एडिशनल लॉस करेगा. यस और नो? यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे. अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और समझने जैसा है. आज के दिन अगर मार्केट ऊपर जाता है 300 पॉइंट, 10 दिन बाद में यदि मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जाता है और मेच्योरिटी वाले दिन अगर मार्केट 300 पॉइंट जाता है, तीनों बार में अलग अलग प्रॉफिट लॉस होंगे कि नहीं होंगे? कम ऑन. आज के दिन का प्रोफाइल विल बी डिफरेंट, आफ्टर 10 days विल बी डिफरेंट, एंड आफ्टर 30 days विल बी डिफरेंट. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड संजीव जी, वेरी नाइस. एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू. ओके संजीव जी, खाली एक चीज और ऐड करता हूँ. एज ऑप्शंस आर हैविंग टाइम वैल्यू एज वेल एज वॉलेटिलिटी वैल्यू. वॉलेटिलिटी के बढ़ने और घटने से भी इसका प्रोफाइल चेंज होगा. यस और नो? लाइक बजट टाइप का सीन होता है ना? बजट का सीन होता है, तो बजट वाले दिन, बजट आने से पहले मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, लेकिन जैसे ही बजट खत्म हो जाता है, मार्केट वहीं का वहीं हो, देन ऑल्सो अगर आपने कॉल बाई कर रखा होता है तो आपको लॉस होता है. और आप अपने ब्रोकर को पूछते हो, अरे भैया यार तुमने मेरे को 5,000 का जब निफ्टी था सब कॉल दिलाया, निफ्टी 5,000 का 5,000 ही है, और तुम मुझे बोल रहे हो कि लॉस हो रहा है. कैसे लॉस हो गया? ये तुम तो बोला तेजी की है. तो सचमुच में वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो अफेक्टिंग दी ऑप्शन प्रीमियम हेवीली. So we have to understand that how exactly both the things, time as well as volatility and simultaneously spot price, all these 3 things are affecting our profit and loss. तो चलो सबसे पहले अपन टाइम का देख रहे हैं. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये दिखाया कि भैया तुम सारी डेट सिलेक्ट कर लो. तो इसने सब डेट सिलेक्ट कर ली. तो क्या आप देख रहे हो यहाँ बहुत सारी अलग अलग कलर की लाइन बन गई है, बहुत सारी अलग अलग कलर की लाइन बन गई है. ये अलग अलग दिन में आपका क्या प्रॉफिट लॉस होगा ये दिखा रहा है. अलग अलग दिनों में आपका क्या प्रॉफिट लॉस होगा ये दिखा रहा है. अगर आपको बहुत ज्यादा इसको डीप में देखना हो ना, तो मैं एक काम करता हूँ, ये रेंज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ. मतलब ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक का दिखाता हूँ आपको. यहाँ से यहाँ का ग्राफ दिखाऊंगा तो वो आपको और थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको. देखो अब ये, तो अब ये आपको और ज्यादा डीप दिख रहा है. यस और नो? कम ऑन. तो ये दिखा रहा है, ये रेड कलर की लाइन जो है वो आज का प्रोफाइल है, ग्रीन कल का, ब्लू परसों का, फिर अगला दिन का येलो, फिर पिंक, फिर लाइट ग्रीन, इस तरीके से. और ये जो सबसे व्हाइट कलर है लास्ट में, दैट इज ऑफ मेच्योरिटी ग्राफ. सो यू विल कम टू नो दैट अराउंड 6100 लेवल, if market remains constant, daily you are going to make more profit. Okay, you want zoom. Okay, I am just double clicking over here. Now can you see this graph? ऋषि जी? Okay, yeah. ये इसको मैंने जूम किया. या अब ये दिखा रहा है कि ये रेड लाइन जो है ना सर, ये आज का ग्राफ है, ये ग्रीन लाइन कल का ग्राफ है, ये ब्लू परसों का, येलो उसके बाद का, पिंक उसके बाद का. तो जैसे जैसे 6100 लेवल यहाँ पर है, 6100 लेवल के पास में जैसे जैसे मार्केट अगर रह गया, तो डेली यू आर गोइंग टू मेक मनी. और आई कैन से मार्केट वहीं का वहीं पर ही है, बट देन ऑल्सो योर प्रॉफिट इज गोइंग टू इंक्रीज. कम ऑन, यस और नो? कम ऑन, यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, एंड सिमिलरली यदि मार्केट 59 के आसपास रह गया, तो ये येलो लाइन, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर पिंक, मतलब अगर मार्केट 59 के आसपास अगर रहता है तो डेली आपको लॉस होने वाला है. तो ये सिनेरियो ये बता रहा है कि मार्केट कौन सी जगह पर होगा. तो अगर मार्केट उधर खड़ा ही रहे, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू मेक मनी और यू आर गोइंग टू लूज मनी. नाउ इफ आई वांट टू सी ऑल दिस थिंग्स इन रूपी टर्म्स, भैया यार ये ग्राफ कम समझ में आता है, रूपी टर्म्स में दिखाओ. तो जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का टेबल. अब ये आपको बता रहे हैं अलग अलग लेवल पर आपको क्या प्रॉफिट लॉस होंगे. मार्केट घटेगा तो आपको लॉस है, लेकिन योर मैक्सिमम लॉस इज अराउंड 1700, 1600 और 1500, एंड योर मैक्सिमम लॉस ऑन अपर साइड इज अनलिमिटेड. तो ये मुझे दिख रहा है ये लॉस मेरा बढ़ता जा रहा है, 3000, 6000, 10,000, 14,000 एंड सो ऑन. और ये मिडल का लेवल है, दैट इज रिवॉर्डिंग फॉर मी. ये ब्लू कलर का जो लेवल है वो रिवॉर्डिंग है मेरे लिए. तो अलग अलग दिन, 19 तारीख को मेरा क्या प्रोफाइल होगा अलग अलग प्राइस पे, 20 तारीख को मेरा क्या प्रोफाइल होगा, 21st, 22nd, 23rd, एंड सिमिलरली टिल मेच्योरिटी. मीन्स ऑन मेच्योरिटी व्हाट प्रोफाइल यू आर गोइंग टू हैव. तो ये सब मुझे यहाँ पर दिख रहा होता है.
तो ये एक्सपायरी का ग्राफ है. ऑन एक्सपायरी यू आर हैविंग 1730 मैक्सिमम लॉस ऑन डाउन साइड, मैक्सिमम प्रॉफिट अराउंड 6,000 रुपीज, and maximum loss on upper side may be unlimited. So what you have to do, you have to get exit at this level. मतलब मार्केट ये 4,000 के आसपास का लेवल आ जाए तो आई शुड गेट एग्जिट. So above that I am going to lose heavily. Yes or no? Come on, yes or no? तो अगर मेरे पास में कोई स्ट्रेटेजी से बनाने से पहले मुझे अगर ऐसा कोई टूल मिलता है जो मुझे ये बता रहा होता है कि अलग अलग लेवल पे हाउ मच प्रॉफिट और लॉस आई कैन इनकर, I can make my accuracy much more in better way. Similarly, आगे ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं जो सचमुच में ऑप्शन की डेप्थ दिखाते हैं. जैसे ये डेल्टा का ग्राफ है. डेल्टा का ग्राफ आपको बताता है कि आप तेजी में खड़े हैं या आप मंदी में खड़े हैं. ये डेल्टा की वैल्यूज है. आपका डेल्टा कितना आउट होगा. ये गामा का ग्राफ है. गामा आपको बताता है मार्केट में यदि मूवमेंट आया तो मूवमेंट इज डेंजरस फॉर यू और मूवमेंट इज रिवॉर्डिंग फॉर यू. ये गामा की वैल्यूज है. ये वेगा का ग्राफ है. वेगा इज शोइंग यू दैट इफ वॉलेटिलिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस यू आर गोइंग टू मेक मनी और यू आर गोइंग टू लूज मनी. ये वेगा का ग्राफ है अलग अलग दिनों का. इन ग्राफ को देख के घबराना मत. ये सब अपने दोस्त है ना. ये अपने को खूब सपोर्ट करते हैं. और ये वेगा का टेबल है. सिमिलरली थीटा इज शोइंग यू टाइम आपको पैसा देगा या टाइम आपसे पैसा लेगा. मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा यू विल मेक मनी और यू विल लूज मनी. और ये थीटा की वैल्यूज है. वोल्गा और वाना आर दी सेकेंड लाइन ग्रीक ऑफ वॉलेटिलिटी. वी आर दी फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस वोल्गा एंड वाना इन इंडियन मार्केट. ये बताता है कि दो ग्रीक एक साथ में यदि मूव कर रहे हो, वॉलेटिलिटी एक तरफ मूव कर रही है और स्पॉट एक तरफ मूव कर रही है, तो दोनों का जॉइंट इम्पैक्ट क्या आने वाला है. So you come to know from Volga and Vana the information about that. Okay. Now one more very good thing. भैया मुझे ये दिख रहा है यार ये ऊपर की साइड में तो अनलिमिटेड लॉस है और अपना लॉस इतना अनलिमिटेड लॉस लेने जैसा कैपेसिटी नहीं है अपना. या अमन जी, या बट वेरी सून यू आर गोइंग टू हियर अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स इन Volga and Vana. Volga and Vana are really very important Greeks for the people who are investing good amount of money in market. Okay, जिसका बड़ा साइज का फंड है, क्योंकि बड़ा साइज का जिसका फंड है उसको छोटे से छोटी एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा भी मूव करता है तो उनको सीधा 2 लाख 4 लाख का बिल बनता है उनका. So Volga and Vana are showing you the minute difference. मतलब वॉलेटिलिटी थोड़ी भी हिलती है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं. यू विल कम टू नो फ्रॉम Volga and Vana. ओके या चलो अब है ना मुझे ये देखना था, मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन रख रहा था कि भैया मुझे मार्केट में कोई हैवी लॉसेस नहीं लेने. हैवी लॉसेस नहीं लेने हैं तो मुझे ये ऊपर की साइड में हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी. यू विल कम टू नो. क्वेश्चन ये है यहाँ पर अमन जी का कि हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी. मतलब अभी ये मैं ऐसा बोलूं जैसे मैं सीए का एग्जाम दे रहा हूँ. ओके, और मैं बोलता हूँ कि कैसे मैं सीए में रैंक ले आऊँ, तो उसका सिमिलर एक ही रूल होता है. मतलब कोई यह नहीं कह सकता कि पेपर चुरा के लिया. सब यही बोलेंगे कि भैया तू उसको अच्छे से पढ़, कंटिन्यूसली उसके ऊपर मेहनत कर, एक्सरसाइज कर, बार बार एग्जाम के पेपर्स को चेक कर, अपना खुद का पेपर राइटिंग कर. तो सिमिलर तो वेरी सून यू विल बिकम मास्टर इन दैट, है ना. तो वो का वही चीज यहाँ पर है कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्शंस में कैसे बढ़ेगी. वी शुड ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट दिस. जो सचमुच में शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट इज द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस. दिस इज व्हाट आई फील. मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, खाली मैं अपना रूल बता रहा हूँ कि ये खाली कॉन्फिडेंस का गेम है. दो आदमी सिमिलर ट्रेड मारते हैं, एक उसमें लॉस करके निकल जाता है, दूसरा उसे पैसा बना के निकलता है. तो क्या है कि मतलब जब मुझे उसकी डेप्थ पता हो कि इसमें हो क्या सकता है खराब से खराब, और अगर वो हो गया खराब से खराब तो क्या क्या मैं काम कर सकता हूँ उस खराब को अच्छा बनाने के लिए. मतलब जो मेरी वीकनेस है तो वही उसको मैं अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ. ये तभी हो सकता है जब मैं उस चीज को एकदम अच्छे से जानता हूँ. मतलब मुझे कोई आदमी अभी बोले कि कोई और काम कर लो तो मैं नहीं कर सकता, मुझे यही आता है तो मैं यही करूंगा. तो वैसा है वो चीज. तो व्हाट इज माय आंसर फाइनली है कि अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो आपको ऑप्शन का मटेरियल दिन भर ढूंढना चाहिए, दिन भर पढ़ना चाहिए, वेबसाइट पे जाना चाहिए, गूगल में ढूंढना चाहिए, उसके रिलेटेड बुक्स लानी चाहिए, कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए. वो सब आप करेंगे, आई एम वेरी श्योर एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. 95% पीपल आर लूजिंग मनी इन मार्केट.
That means 5% are smart people in the market who are making continuous money in market. Yes or no? जब बहुत सारे लोग अगर मार्केट में लॉस कर रहे हैं तो भैया कोई तो है जो बहुत अच्छे से पैसा बना रहे हैं, वो ही बनाते हैं जो मार्केट के अंदर में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो बस अपने को उतना ही जरूरत है। कोई मुझे ये बोलता हो एक्स्ट्रा लेवरेज लेने से, जरूरत से ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पैसा बनता है, तो वो सब गलत है। आपके पास 10 लाख, आप 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो भी आप पूरे 10 लाख के ऊपर में अच्छा रिटर्न खड़ा कर सकते हो। या चलिए, अपन यहाँ बात कर रहे थे कि अब ऊपर की साइड रिस्क का तो मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे लग रहा है यार ऊपर रिस्क का एक काम करता हूँ, एक 6300 के मैं 100 कॉल बाई कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 6300 के 100 कॉल बाई करने को डाले, उसका प्रीमियम चल रहा होगा अगर 12% की वॉलिटी तो लगभग ₹2.5 के आसपास में। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ये 6300 के कॉल बाई कर लिए और अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्पैक्ट होती है या अब मेरे को थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो अब मेरे को जो ऊपर में पहले जो लॉस अनलिमिटेड हो रहा था वो अब मेरा कहीं एक जगह पर आकर के लिमिट हो रही है उसके लॉस की। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है? मलय जी, मैंने आपको म्यूट पे किया है, प्लीज रिमेन इन म्यूट ओनली। या तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं अलग अलग पॉइंट को अलग अलग पॉइंट के ऊपर में मैं ये देख रहा होता हूँ कि भैया क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कहाँ पर प्रॉफिट लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 6300 का कॉल बाई करके देखा। चलिए अब मुझे 63 नहीं, एक और ट्राई करता हूँ। मैं 62 को बाई करके देखता हूँ। 6200 के 100 कॉल बाई किए, उसका प्रीमियम चल रहा होगा लगभग ₹12.15। तो ये मैंने करके देखा तो मेरा ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो मतलब मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन खुद बना सकता हूँ यहाँ पर। अब मेरे को इसको अनटिक कर दूंगा तो ये इग्नोर हो गया, वापस मेरी वो पुरानी वाली पोजीशन का ग्राफ आ जाएगा। ये मेरा पुराना पोजीशन का ग्राफ आ गया। So that means by this scenario analysis window, you can check when you are going to get money and when you are going to lose money. Okay. अब उसी के साथ में आपको ये देखना है कि भैया वॉलेटिलिटी को अगर बढ़ाया तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ वॉलेटिलिटी पे +1 किया और मैं जैसे जैसे वॉल बढ़ा रहा हूँ मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ लॉस हो रहा है। देखो पहले मेरा जहाँ पर मैंने वॉल को नीचे करता हूँ मैं, मतलब जो वॉल मैं यहाँ पे डाला था 12% पे, ये 12% वाली वॉल्स है, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट लॉस 0 है क्योंकि मैं यहीं पे एंट्री लिया था। अगर अब मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, आई एम लूजिंग मनी। कम ऑन, कैन यू सी दिस? यस और नो? ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, अभी -3765 हो गया है। दैट मीन्स वॉलेटिलिटी बढ़ने से मुझे लॉस हो रहा है। So I will come to know about my profit and losses, that when I am going to make money and when I am going to lose money. Everyone, come on. Very nice. Similarly, मैं वॉलेटिलिटी को तोड़ता हूँ तो वॉलेटिलिटी के टूटने से मुझे क्या हो रहा है? वॉलेटिलिटी के टूटने से मुझे पैसा मिल रहा है। Come on, can you see this? Very good. Very nice. Come on, everyone. Very good. Okay. चलिए, अब यहीं पे सिमिलरली मैं टाइम के साथ भी चेंज करके देख सकता हूँ कि भैया मैं टाइम एक दिन बढ़ाता हूँ तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आई एम मेकिंग मनी, मेरा प्रॉफिट आता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे मैं मेच्योरिटी के नजदीक जाऊंगा आई विल मेक मनी। मैं स्पॉट को बढ़ा के देख सकता हूँ कि यदि स्पॉट बढ़ रही है, स्पॉट को मैं 10 रुपया बढ़ा रहा हूँ तो जैसे जैसे स्पॉट बढ़ रही है मुझे लॉस हो रहा है। मेरा डेल्टा शॉर्ट था, मुझे लॉस हो रहा है। जैसे जैसे स्पॉट घट रही है फिलहाल यहाँ पर आई एम मेकिंग मनी। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक 3D चार्ट ओवर हियर, जिससे आप अलग अलग डायमेंशन में 3 चीजों को एक साथ चेंज करके उनका जॉइंट इफेक्ट देख सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? कम ऑन एवरीवन।
Very nice. Very good. Very good. Very good. Very nice. Very nice. Very good. Okay, but how to predict which way is volatility going? See, toward CVM can be predicted, but how to predict volatility? Okay, एक क्वेश्चन है कि how we can predict volatility. मैं बोलता हूँ देयर इज नो नीड टू प्रेडिक्ट वॉलेटिलिटी. आपको वॉलेटिलिटी को प्रेडिक्ट करने की जरूरत है नहीं. वैसे मलय जी, या आपको वॉलेटिलिटी को प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज विदाउट प्रेडिक्टिंग दैट वॉलेटिलिटी यू कैन मेक मनी. सचमुच में अभी मैं आपको ऑप्शन का मार्केट वॉच दिखा रहा हूँ. ये है ऑप्शन का मार्केट वॉच. वर्तमान जी, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहाँ पर. अब ये मार्केट वॉच में व्हाट यू आर फाइंडिंग हियर, यू आर फाइंडिंग डिफरेंट वॉलेटिलिटीज फॉर डिफरेंट ऑप्शन. कम ऑन, यस और नो. यहाँ पर ये 11.84 है. यहाँ पर 6000 के कॉल की वॉलेटिलिटी 12% है. 6100 के कॉल की वॉलेटिलिटी 11.84, फिर 11.96, फिर 12.20. तो जब ये वॉलेटिलिटीज में इतना डिफरेंस है और है सबकी सब निफ्टी की ऑप्शन थी, तो निफ्टी के ऑप्शन है, तो निफ्टी का मूवमेंट सारी की सारी स्क्रिप्ट के लिए इक्वल होने वाला है. यस और नो. निफ्टी का मूवमेंट सब स्क्रिप्ट के लिए इक्वल होने वाला है. यस और नो. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. वेरी नाइस, वेरी गुड. तो वो इक्वल होने वाला, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि दिस ऑप्शन इज चीपर एंड दिस ऑप्शन इज एक्सपेंसिव. कम ऑन, यस और नो. तो सचमुच में मुझे अगर वॉलेटिलिटी पे मेरा व्यू नहीं है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपने ग्रीक को कुछ इस तरह से रखूं कि जिससे वॉलेटिलिटी विल नॉट बी अफेक्टेड. मतलब आप ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि वॉलेटिलिटी बढ़ी तो भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, और सिमिलरली वॉलेटिलिटी घटी तो आपको कोई लॉस भी नहीं होगा. आर यू गेटिंग दिस? और यदि आप वॉलेटिलिटी के ग्राफ बना सकते हो, मतलब आप कोई टेक्निकल एनालिस्ट है, जैसे वो स्पॉट के ऊपर से ढूंढ लेता है कि स्पॉट में तेजी होने वाली है या मंदी होने वाली है. सिमिलरली आपने वॉलेटिलिटी का ग्राफ प्लॉट किया और आपको दिख रहा है कि वॉलेटिलिटी शुड राइज, तो आप अपने ग्रीस को कुछ इस तरह से रखेंगे कि वॉलेटिलिटी के बढ़ने से आपको पैसा मिलेगा और वॉलेटिलिटी के घटने से आपको लॉस होगा. जैसे कि मुझे अगर लग रहा है टेक्निकली मार्केट में तेजी है, तो मैं कुछ ऐसा फ्यूचर बाई करता हूँ. तो फ्यूचर बाई करता हूँ, उसका मतलब क्या हुआ, मुझे तेजी लग रही थी तो मैंने स्पॉट में तेजी की. मार्केट में यदि तेजी होगी तो आई विल मेक मनी, और मार्केट में अगर मंदी होगी तो आई एम गोइंग टू लूज मनी. आर यू गेटिंग दिस? कम ऑन वर्धमान जी, यस और नो? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस. क्या तो इस तरीके से, मतलब अब वॉलेटिलिटी को प्रेडिक्ट करने का दूसरा एक जो तरीका वो ये है कि मैं पास्ट बिहेवियर देख रहा हूँ वॉलेटिलिटी का. अब पास्ट बिहेवियर में मुझे ये दिख रहा है कि ऑलमोस्ट वॉलेटिलिटी का जो लोएस्ट पॉइंट है वो 9.90 है, और वॉलेटिलिटी का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ऊपर में वो 9.90 से बढ़ते बढ़ते ऊपर में 110% तक गया हुआ है. मतलब जिस दिन अपर सर्किट लगी थी मार्केट में, उस दिन निफ्टी का वॉलेटिलिटी 110% था. तो इसका मतलब मुझे अगर उसका रेंज दिखता है तो मैं ये कहूंगा कि अभी का जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट लोएस्ट रेंज के ऊपर चल रहा है वॉलेटिलिटी. कम ऑन, आर यू गेटिंग दिस? या सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉलेटिलिटी टू गो अप इज रियली वेरी हाई कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉलेटिलिटी टू फॉल डाउन. या यस. तो अब वापस अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपन और क्या क्या चीजें देख सकते हैं. तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि मुझे स्क्रिप्ट वाइज ग्रीक दिख रहे हैं, स्ट्रेटेजी वाइज ग्रीक दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर मंथ वाइज ग्रीक दिख रहे हैं. करंट मंथ में मेरा क्या पोजीशन है, नेक्स्ट मंथ में क्या है, फार मंथ में क्या है. मुझे ऑप्शन वाइज दिख रहे हैं, कॉल में क्या है, पुट में क्या है, फ्यूचर में क्या है, ऑप्शन इक्विटी में क्या है. आप यहाँ पर कोई भी डेल्टा लॉन्ग, गामा शॉर्ट, वेगा लॉन्ग, रेशियो, कैलेंडर, okay, delta ratio, low gamma, short gamma strategies. So all these strategies can be done easily on this software. And now I am introducing one more very good feature of this software, that is range calculator. What is this range calculator? Range calculator आपको ये predict करके बताता है कि normally what are the chances of market to remain in which range. मतलब ये बता रहा है कि निफ्टी का अभी मार्केट मान लीजिए 6054 पे है, तो निफ्टी का ये 17 जनवरी का मार्केट है, कल का मैंने अपडेट नहीं किया था, इसमें 6054 है. तो निफ्टी ऑलमोस्ट 15 फरवरी तक निफ्टी 5849 से 6260 के बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी उसकी 68% है.
आपने सुना हो तो एनएसई जो मार्जिन कैलकुलेट करती है वो स्पान मार्जिन, स्पान सॉफ्टवेयर के ऊपर करती है, यस और नो? एनएसई जो मार्जिन कैलकुलेट करती है वो स्पान सॉफ्टवेयर के ऊपर करती है। स्पान सॉफ्टवेयर मार्जिन कैलकुलेट करता है 99% वैल्यू एट रिस्क। स्पान सॉफ्टवेयर मार्जिन कैलकुलेट करता है 99% वैल्यू एट रिस्क। 99% मीन 3 सिग्मा रेंज। 3 सिग्मा रेंज का मतलब होता है कि इट इज गिविंग यू 99% एक्यूरेसी। मतलब ये 3 सिग्मा रेंज है यहाँ पर जो स्पान के अंदर में यूज होती है, वो 3 सिग्मा ये रेंज ये बता रही है कि 15 फरवरी तक मार्केट 5438 से लेकर के 6671 के बीच में रहेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि 99 टाइम्स आई एम गोइंग टू गो करेक्ट आउट ऑफ 100 टाइम्स। मतलब 100 बार अगर मैं आपको ऐसी रेंज देता हूँ तो 99 टाइम में सही रहूंगा, एक टाइम में गलत जाऊंगा। सर बट व्हेन वॉलेटिलिटी इज वेरी हाई अ डे बिफोर रिजल्ट of any company, it is better to buy, call and put both, or is it better to have any strategy? Rishi ji, never do buy, call and buy put before this event time. I am giving you the guarantee that you are going to lose heavy money. See, एक ऐसा इवेंट होगा जैसा इन्फोसिस में हुआ अभी कि रिजल्ट आया उसके बाद में 250 पॉइंट इन्फोसिस में चेंज हो गया, बट 10 टाइम्स यू आर गोइंग टू गेट कि मार्केट 2-5% इधर उधर होकर के रह गया। सो इट विल बिकम वेरी रिस्की। मतलब मैं बोलूंगा रिजल्ट से पहले कॉल और पुट दोनों बाई करके बैठना इज हाई रिस्क एंड हाई गेन जोन। मतलब या तो पैसा एक दिन में डबल या पैसा एक दिन में साफ। आर यू गेटिंग इट ऋषि जी? सो दैट मीन्स एट द टाइम इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू मेक सम स्ट्रेटेजी कंपेयर टू मेकिंग प्लेन वेनिला लॉन्ग स्ट्रेडल। या कैन यू सी टोटल पोजिशन ऑल स्टॉक स्ट्राइक? या एग्जैक्टली अपूर्व जी, यू कैन सी all the strike positions and all the positions in one shot also. There is one button of summary sheet. तो वो समरी में एक पूरा टेबल आ जाएगा जिससे सारे के सारे स्टॉक्स में क्या आपके ग्रीक में क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो सब आपको दिख जाएगा। ओके, रिस्क इज लिमिटेड विद द प्रीमियम व्हेन वी बाय कॉल एंड पुट। या एग्जैक्टली कंप्लीटली करेक्ट अमन जी। अमन जी का ये कहना है कि सर बट जब हम लोग कॉल और पुट बाय करते हैं तो रिस्क तो लिमिटेड है ना। तो मैं ये कहता हूँ रिस्क लिमिटेड है, डज इट मीन दैट इज गुड स्ट्रेटेजी? आप रिस्क लिमिटेड में बहुत सारा काम कर सकते हो। खाली कॉल बाई और पुट बाई करने से रिस्क लिमिटेड होता है ऐसा नहीं है। आपने एक कॉल बाई किया और ऊपर का एक कॉल बेचा, अभी भी रिस्क लिमिटेड ही है आपका। आपने एक पुट बाई किया, नीचे का एक पुट बेच दिया, रिस्क लिमिटेड है। आपने एक फ्यूचर बाई किया, बदले में एक पुट ले लिया, रिस्क लिमिटेड है। आपने एक कॉल बेचा, बदले में ऊपर के 2 कॉल ले लिए, रिस्क लिमिटेड है। आर यू गेटिंग दिस? मतलब लिमिटेड रिस्क के अंदर में लॉट ऑफ स्ट्रेटेजीज वी कैन मेक। करंट मंथ का एक ऑप्शन बाई किया, नेक्स्ट मंथ का बेच दिया, रिस्क लिमिटेड है। सो दैट मीन्स कि मुझे अगर आप ये कह सकते हो कि भैया मुझे लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटेजीज बनानी है, मैं बोलता हूँ लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटेजीज बनेगी। आपने बटरफ्लाई बनाई, लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटेजी है, और आपको मैं गारंटी दे दूंगा ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए का लॉस होगा पूरे दिन के अंदर में। So that means there are different combinations and permutations which can ensure your this complete view, and then also it can reduce your risk. सचमुच में क्या अपन ये मानते हैं क्या कि मुझे जब तेजी लगती है और अगर मैंने कॉल बाई कर लिया, एकदम अच्छे से सुनना ये लाइन, तेजी लग रही थी, कॉल बाई कर लिया, that doesn't mean नो घनश्याम जी मुझे वॉइस नहीं आ रहा है पर आप कुछ बोलना मत, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो तो मैं अनम्यूट रहने दे रहा हूँ आपको, पर आप वहां से आवाज मत करना नहीं तो वो क्रैश करेगा, ठीक है? या चलो, मैं ये कह रहा था यहाँ पर, सॉरी, मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि मुझे मार्केट में तेजी लग रही है और मैंने कॉल बाई कर लिया, दैट डजंट मीन कि मैंने खाली स्पॉट में तेजी की है। सचमुच में आपने वॉलेटिलिटी में भी तेजी कर ली है। मतलब बाई प्लस चांस मार्केट में स्पॉट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन वॉलेटिलिटी टूट गई, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू मेक लॉस। कम ऑन, यस और नो? कम ऑन, यस और नो? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मीनिंग ये है कि हमको ये समझना जरूरी है कि मेरा व्यू क्या है। क्या मेरा व्यू वॉलेटिलिटी पे था? तो आप कहेंगे भैया मुझे तो पता ही नहीं है वॉलेटिलिटी चल क्या रही थी। तो जब मुझे पता ही नहीं है तो मुझे जबरदस्ती उसमें टांग अड़ाने का कोई जरूरत था ही नहीं। पर क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि कॉल बाई करने से वॉलेटिलिटी भी अपने आप तेजी हो जाती है,
तो मैंने तो बस ले लिया, क्योंकि ब्रोकर ने तो आज तक यही समझाया था कि कॉल बाय करो मतलब तेजी। So what should have been an ideal strategy for scenario like INFI result? In my view, if my view is positive, if your view is positive, I will ask you to make ratio trade. You could have sold one call and you could have bought double calls at that time. So आपका volatility एकदम नील रहता, वॉल बढ़ती या घटती आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन कल को मार्केट ऊपर की साइड फट गया, आपकी लॉटरी लग जाती, और कल को मार्केट नीचे की साइड ड्रास्टिकली टूट जाता, आपको कोई लॉस ही नहीं होता, क्योंकि आपने जितने प्रीमियम का कॉल बेचा था उतने प्रीमियम में ज्यादा क्वांटिटी कॉल खरीद लिए। आर यू गेटिंग इट? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो स्प्रेड बन सकता था या तो ये रेंज जो कैलकुलेटर है वो आपको ये दिखा रहा होता है कि अलग अलग मार्केट की रेंजेस में हाउ यू कैन मेक मनी। अब आप ये सोचो, सचमुच में मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूँ जो मैंने कभी फेस किया हुआ है, उसके कारण मैंने कभी लॉसेस किए हुए हैं। मेरे को ऐसा आदत था कि भैया ऑप्शन बेच के पैसा कमाने का। मंथ की शुरुआत में आप ऑप्शन बेचते हो तो आपका रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, और मेच्योरिटी वाले दिन अगर आप ऑप्शन बेचते हो तो आपका रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। यस और नो? कम ऑन, यस और नो? मंथ की शुरुआत में मेरा रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, और मेच्योरिटी वाले दिन अगर ऑप्शन बेच दूं तो रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। So that at the time this range calculator can assure you are at low risk on last day. Rishi ji, you are at highest risk on last day. Are you getting it? Yeah, just try to understand. महीने की शुरुआत में एट द मनी आप 150 रुपए में बेचते हो, 150 पॉइंट का मूवमेंट आए तब तक भी आपको चिंता नहीं है। मेच्योरिटी वाले दिन वही ऑप्शन 20 रुपए में बिकता है, और अगर उस दिन निफ्टी में 50 पॉइंट का मूवमेंट आए तो 30 रुपया घर से लग जाएगा, गारंटी। तो मेच्योरिटी वाले दिन सबसे ज्यादा प्रीमियम खाने को मिलता है और सबसे ज्यादा लॉस लेने को मिलता है। वो मेच्योरिटी वाला दिन है जो हाई रिस्क और हाई गेन होता है। पूरे महीने के 29 दिन का प्रॉफिट एक साइड में कर देना आप, और मेच्योरिटी वाले एक दिन में उतना प्रॉफिट या लॉस कर सकते हो आप। यस और नो? 29 दिन की ट्रेडिंग एक जैसी और लास्ट का एक दिन की ट्रेडिंग एक जैसी। मतलब मैं तो बोलता हूँ मेच्योरिटी वाले दिन अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर को लेकर के बैठता है, इट कैन मेक मिरेकल इन द मार्केट। और वापस आपको बोलता हूँ मेच्योरिटी वाले दिन खाली ऑप्शन बेचने वाला कमाता है, ऐसा मत समझना। अगर मैं बोलूंगा 9-15 पे जो ऑप्शन खरीदता है ना, ही इज गेटिंग वेरी गुड रिवॉर्ड। उसको ये पता होना चाहिए कि हर घंटे में कितना ऑप्शन पूछने वाला है। 9:15 से 10:15 में ये ऑप्शन का प्रीमियम मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम 10:15 से 11:15 मार्केट यहीं कहीं रह गया तो कितना हो जाएगा? 11:15 से 12:15 में कितना हो जाएगा? एक घंटे में कितना कितना टूट सकता है? और ये जितना जितना टूट सकता है, क्या उतना मैं कोई भी सपोर्ट से कमा सकता हूँ क्या? तो आपको उसी दिन दिखेगा यार 50 स्क्रिप्ट है जिनमें ऑप्शन लिक्विड है। उन 50 में से कौन सी स्क्रिप्ट है जहाँ पर अपने को वो प्रीमियम उस तरीके से नीड सेटिस्फाई करता है, एंड इट कैन मेक मिरेकल फॉर यू। खाली मेरा ये मन है कि आपको बताऊं कि क्या ऑप्शन के अंदर में काम हो सकते हैं। देन अल्टीमेटली दिस विल बी योर डिसीजन ओनली, बट बस नॉलेज तो अपग्रेड हो गई। यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। थैंक्स अ लॉट नयन जी, थैंक्स फॉर द ग्रेट कॉम्प्लीमेंट सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हाउ कैन बी एसर्टेन दिस स्टॉक हैव लिक्विड ऑप्शन फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर? यहाँ पर पूरा का पूरा भाव कॉपी एनालिसिस का एक टूल दिया हुआ है, फिल्टर भाव कॉपी। वो फिल्टर भाव कॉपी मतलब आप एक्सचेंज की भाव कॉपी को सीधा अपलोड कर दो उसके ऊपर में। आप एक्सचेंज की भाव कॉपी को अपलोड करोगे तो एक्सचेंज की जितनी भी स्ट्राइक है वो सब की सब अपलोड हो जाएंगी। वो सबको वॉलेटिलिटी कैलकुलेट कर देगा। आप ये चाहते हो कि मार्केट में हाईएस्ट वॉलेटिलिटी कौन से ऑप्शन में चलता है, फिल्टर कर लो। आप ये चाहते हो मार्केट की लोएस्ट वॉलेटिलिटी कौन से ऑप्शन में चल रही है, फिल्टर कर लो। आप ये चाहते हो मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन से ऑप्शन में गिरा, फिल्टर कर लो। आप ये चाहते हो मार्केट में सबसे कम वॉल्यूम कौन से में गिरा, सबसे कम वॉल्यूम तो सिलेक्ट करोगे तो जीरो वाले बहुत है, पर बाय दिस वे यू कैन फिल्टर इट आउट। कम ऑन संजीव जी, यू गॉट इट? वेरी नाइस। सो यू कैन डेली मीन्स अपलोड दिस भाव कॉपी एंड कैन फिल्टर। फिर आप उससे अपना अपना स्टॉक चूज कर सकते हो कि मेरे लिए कौन सी वॉलेटिलिटी वाले ऑप्शन अच्छे हैं।
Yeah, exactly. You will find the filter option for volatility as well as you will find filter option for volume. हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पर है, हाईएस्ट वॉलेटिलिटी कहाँ पर है, लोएस्ट वॉल्यूम कहाँ पर है, लोएस्ट वॉलेटिलिटी कहाँ पर है, वॉलेटिलिटी 25 से 30% वाली रेंज वाले कौन कौन से ऑप्शन हैं, ये सब का सब काम करेगा। अपॉर्चुनिटी बेस्ड ट्रेडिंग, दैट मीन्स व्हाट? नयन जी क्वेश्चन नहीं समझाऊं मैं, दिस इज ओके। या ओके ओके थैंक्स। या ओके, अब अपन है ना, अब मैं इसको ना एक बार और थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने आपको सब चीजें बता दी ना। अच्छा, आपके यहाँ पर कोई कारण से यदि नेट वगैरह नहीं चलता हो, इंटरनेट बंद हो जाए कोई कारण से, अब आपको फिर भी यार इसका प्रॉफिट लॉस वगैरह ट्रैक करना है, तो आप इसको ऑफलाइन मोड में भी चला सकते हो। मतलब मान लो मेरा नेट बंद हो गया, तो मैं सीधा, मुझे पता हो कि निफ्टी की क्या वॉलेटिलिटी चल रही है और निफ्टी का क्या भाव चल रहा है, तो बस ये एंटर किया और उसके हिसाब से मेरे को ग्रीक दिखा रहा है। तो ये ऑफलाइन अपडेट मोड आ गया। कैन यू सी हियर? ये ऑफलाइन अपडेट मोड दिख रहा है। तो मतलब कोई कारण से कल कोई इमरजेंसी आ जाए और नेट सपोर्ट नहीं कर रहा हो, देन ऑल्सो इट डजंट मीन कि आप तो एकदम हवा में आ गए क्या। तो ये मतलब ये इमरजेंसी फायर ब्रिगेड है जो आपके लिए काम आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग फीचर दिखा रहा है। देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स। ओके, ये मार्केट वॉच मैंने आपको शायद नहीं दिखाया, एक दिन में ये भी दिखा देता हूँ। ये मार्केट वॉच ऑप्शन स्पेसिफिक पूरा मार्केट वॉच है। मतलब ऊपर में करंट मंथ है ये निफ्टी, नीचे में मिडल मंथ है, उसके नीचे में फार मंथ है। मतलब जनवरी फरवरी मार्च, ये जनवरी ये सारी की सारी स्ट्राइक्स है, ये कॉल के प्रीमियम है, ये सब के सब पुट के प्रीमियम है, ये कॉल की वॉलेटिलिटी है, इधर में ये पुट की वॉलेटिलिटी है। यहाँ पर कॉल की वॉलेटिलिटी में क्या चेंज हुआ, प्रीमियम में क्या चेंज हुआ, थीटा क्या है, बेटा क्या है, गामा, डेल्टा, वॉल्यूम, रेशियो, स्ट्रेडल, बटरफ्लाई, कैलेंडर, बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड, all these things you are getting in one shot. And for all these splits, like if I want to see that what is the status of DLF, तो बस ये DLF सिलेक्ट किया, उसको लोड कर दिया, तो ये मेरे को पूरा का पूरा DLF का डेटा मिल जाएगा यहाँ पर। तो मतलब मुझे जो स्क्रिप्ट चाहिए, अब यहाँ पे ये DLF का आ गया, कल का क्लोजिंग 262 है, ये DLF के अलग अलग ऑप्शन है, ये कॉल का प्रीमियम था, ये नेक्स्ट मंथ के कॉल का प्रीमियम था। आपको चाहिए नहीं, मेरे को रिलायंस देखना है, और आप देखो कितना यूजर फ्रेंडली है, मैं कैसे यूज कर रहा हूँ उसको। बस यहाँ पे क्लिक और बटन से ये पूरा का पूरा डेटा दिखाता जा रहा है। या कम ऑन। अच्छा रमेश जी, करेंसी भी इसके अंदर में ग्रीक कैलकुलेट करता है करेंसी का। अभी मैंने करेंसी का इसमें डॉलर का मार्केट वॉच नहीं आया, बट वेरी सुन वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस डॉलर मार्केट वॉच ऑल्सो। लेकिन ये जो ग्रीक्स है, जो आपका पोर्टफोलियो ट्रेकिंग सिस्टम था ना, यहाँ पर ये मार्केट वॉच, यहाँ पर आप डॉलर भी डाल सकते हो, मतलब डॉलर का प्रोफाइल भी वो लेगा। समझ में आया आपको? तो करेंसी भी ये कंसिडर करता है। वन मोर क्वेश्चन, कैन वी फाइंड हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी रेंज फॉर इंडिविजुअल स्टॉक? नो, ये लाइव सॉफ्टवेयर है, पास्ट डेटा नहीं मिलेगा इसमें आपको। तो पास्ट डेटा का बिहेवियर तो आपको देखना पड़ेगा खुद को कि पास्ट में क्या बिहेवियर चल रहा था। आर यू गेटिंग इट? पास्ट के बिहेवियर के लिए जस्ट अगर आपको एक में सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस और कर देता हूँ। आज का जो टाइम था वो खाली वॉल एज के लिए रखा था, पर मैं एक बार दिखा देता हूँ। कैन यू शो विथ एग्जाम्पल ऑफ इन्फोसिस as to what strategy we would have initiated a day before results and what was the profit and loss in the strategy initiated? पूरा वसूल करोगे अमन जी ना आप? देखो पास डेटा इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो पास डेटा नहीं दिखेगा, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ये समझना। ये स्ट्रेटेजी मैंने अभी जो बनाया था ना, मैं जस्ट निफ्टी का बना हुआ है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। अभी मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी डिस्कस किया था। अगर मार्केट में कोई भी तरीके का रेंज नहीं होता तो मैं ये बनाता। अगर जैसे इन्फोसिस है, मान लो यही इन्फोसिस है और ये 6100 का भाव था उस दिन, एक दिन पहले। ओके, आपने खाली एज्यूम किया है, तो मैंने क्या किया होता, ये 200 बेचे होते और ये मैंने 200 बाई किए होते और ये मैंने 100 बेचे होते। मतलब 6000 का कॉल, एट द मनी कॉल मैंने 100 क्वांटिटी बेचता और स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल जो उससे आधा चल रहा था वो मैं 200 खरीद लेता। अब ये मैंने किया तो क्या हुआ, आपने जो बेचा उसमें आपको 98 रुपीज मिल गए, यस और नो? आपने जो बेचा एक कॉल उसमें आपको 98 रुपीज मिले क्योंकि आपने बेचा है।
ओके, और आपने जो खरीदा वो 41 में 2 आ गए, तो 82 रुपीज में आपको 2 आ गए। इसका मतलब 116 रुपए आपकी पॉकेट में रह गया। और ऊपर से अब यदि मार्केट बढ़ेगा तो ये एक कॉल लॉस करेगा, उसके बदले में ये डबल कॉल कमाएंगे। यस और नो? कम ऑन, ये एक कॉल लॉस करेगा, उसके बदले में डबल कमाएंगे। अब मैं अगर उसका ग्राफ बनाता हूँ तो उसका ग्राफ का रिजल्ट ये है। अब आप सोचो, अगले दिन अगर इन्फोसिस भाग जाता तो आपकी लॉटरी लगती कि नहीं? और अगर एक दिन निकल जाता तो एक दिन में आपको क्या लॉस होता? तो मैं यहाँ पर ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाता हूँ आपको। ये मैं मान लो 19 को आपने एंट्री की तो 20 को आपको क्या हो जाता सीध? तो आपका ये 20 का प्रॉफिट लॉस ये है। अगर मार्केट वहीं का वहीं रह जाता तो आप ऑलमोस्ट नील के आसपास में रहते। ये 20 तारीख का ग्राफ है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की साइड पड़ जाता तो आपको ये 10,000, 20,000, 30,000 कैन यू सी, ये आपके प्रॉफिट है। और अगर मार्केट नीचे चला जाता देन ऑल्सो यू वुड हैव मेड मनी। तो इसका मतलब ये तब होता जब मार्केट में मूवमेंट होता। अगर मूवमेंट नहीं होता तो जैसे जैसे टाइम निकलेगा यू आर गोइंग टू लूज मनी। और मुझे तो पता है ना कि मुझे मेच्योरिटी से खड़ा ही नहीं रहना है स्ट्रेटेजी के अंदर में। मुझे तो 2 दिन में निकलना ही है, बिकॉज दिस इज इवेंट स्पेसिफिक ट्रेड। तो ये इवेंट स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर में आप इस तरीके से रेशियो मारते, इस रेशियो को बोलते हैं रेशियो बेस्ट ट्रेड। इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं रेशियो बेस्ट ट्रेड। थैंक यू संजीव जी, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। या थैंक्स नयन जी, थैंक्स अ लॉट। या तो अब है ना, हम लोग आपको इसमें क्या हेल्प आउट कर सकते हैं? तो हम लोग ये जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर भी आपको दिखाती, जो मैंने आपको दिखाया वो सॉफ्टवेयर भी हम लोग रखते हैं। और उसी सॉफ्टवेयर के साथ साथ में वी प्रोवाइड एजुकेशन। या वर्धमान जी थैंक्स अ लॉट, नयन जी, संजीव जी, हाँ के थैंक्स फॉर द ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। या एग्जैक्टली ये बहुत, देखो मैं अभी भी वापस ये बोलता हूँ कि ये सब चीजें बहुत अच्छे से यूज की जा सकती हैं। बस आपको एक बार उसको देखने का नजरिया और उसको समझना पड़ेगा कि क्या वॉलिडिटी पे चल रही है ये। मतलब आप एक बात और समझना, ये चीज बताना बहुत जरूरी है। जब मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ तो अलग अलग वॉलिडिटी पे अलग अलग स्ट्रेटेजीज अच्छी होंगी। यस और नो? हाई वॉलिडिटी वाला मार्केट चल रहा होगा तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज विल बी गुड। लो वॉलिडिटी वाले मार्केट में सम अदर स्ट्रेटेजीज विल बी गुड। सो एट द टाइम यू हैव टू टेक डिसीजन, सॉरी, कि पास की कंपैरिजन में अभी क्या वॉलिडिटी चल रही थी, तो उसके हिसाब से मुझे कैसे पैसा बन सकता है। आर यू गेटिंग इट? तो ये हमारा बेसिक ऑप्शन ट्रेडर कोर्स है, जिसके अंदर में हम लोग एकदम शुरू से कॉल क्या है, पुट क्या है, इन द मनी, एट द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, सिंथेटिक कॉल पुट फ्यूचर, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, बुलिश, बेरिश, रेशियो, कैलेंडर, बटरफ्लाई, कॉन्डोर, पुट कॉल पैरिटी, ओपन इंटरेस्ट, ब्लेंडर्स इन डेरिवेटिव मार्केट, ये सब हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। एमसीक्यू ऑप्शन कमिंग नाउ, बिफोर दैट वी विल हैव टू प्रिपेयर ऑब्वियसली ऑप्शन। हाँ, और आप तो एमसीक्यू में ही है ना, एमसीक्यू के ऑप्शन आने से पहले यू शुड बी रेडी विद दिस। आप अगर इसकी तैयारी करके रखते हैं, इट कैन मेक लॉट ऑफ सेंस फॉर यू। या एग्जैक्टली, यस, क्योंकि नया मार्केट आता है, रो मार्केट होता है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। सिमिलरली इसका नेक्स्ट वर्जन जो है एडवांस लेवल, वो है ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर। ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर में हम लोग सिखाते हैं ऑप्शन प्राइसिंग, कि कैसे कोई ऑप्शन का प्रीमियम बनता है, वो सस्ता है या महंगा है, वो कैसे पता चलता है। डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो, सिग्निफिकेंस ऑफ वॉलेटिलिटी, वॉल स्माइल, वॉल स्कीव, डेल्टा लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजीज कैसे बनती है। वॉलेटिलिटी में प्ले करना है तो वेगा लॉन्ग शॉर्ट, टाइम पे प्ले करना है तो थीटा लॉन्ग शॉर्ट, प्राइस रेशियो स्प्रेड, डेल्टा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वो एक रेशियो स्प्रेड बताया था, उसी तरीके से प्राइस रेशियो स्प्रेड, डेल्टा रेशियो स्प्रेड, थीटा और वेगा रेशियो स्प्रेड, शॉर्ट गामा, टिक बुक बिल्डिंग, लो डेल्टा शॉर्ट वेगा, all this dispersion theory, volatility sigma range, all these we are covering in Greek option trader. Do you provide written material also? Yes, we provide books. हर एक कोर्स की एक एक बुक बनी हुई है। We send you that book when you register for the course. Do we have to make note ourselves or you are going through a course? पूरे कोर्स के अंदर में ये जैसे अभी यहाँ पर ये एक्सेल लिखा ना मैंने अभी, ऐसे हम लोग पूरा एक्सेल के ऊपर पूरा लिखते हैं। You don't have to write anything. आपको कुछ नहीं लिखना है और डेली वो एक्सेल का नोट वी आर मेलिंग यू, तो यू आर गेटिंग कंप्लीट नोट्स ऑफ दी दिस कोर्स। या सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ाया जाता है, यही सॉफ्टवेयर आपके पास रहता है, आप उसमें अपना एंट्री मारते हैं, आप देखते हैं कब प्रॉफिट हो रहा है, कब लॉस हो रहा है, कौन सा स्ट्रेटेजी कब वर्क कर रहा है। दी थर्ड वर्जन जिसको अपना जिंदगी ऑप्शंस में बनाना है, उसके लिए है ये वॉल स्ट्रीट ट्रेडर कोर्स, जिसमें जो एडवांस ग्रीक है वोल्गा एंड वाना,
which are completely new for this market. But honestly, I am telling you, when you know something new, you make money. Wall Street chain, जो अलग अलग वॉल्स के बीच में मैंने बोला था वॉल सस्ती है या महंगी, वो कैसे पता चलता है, वो सब इसमें आता है. फ्रंट ट्रेड, बैक ट्रेड, प्रोग्राम ट्रेडिंग के थ्रू कैसे ट्रेड मारने का, प्रोग्राम ट्रेडिंग कैसे पैसा बनाता है, क्या प्रोग्राम ट्रेडिंग के बेनिफिट है, क्या रिस्क है, वो सब हम लोग यहाँ पे बताते हैं. इंट्राडे वॉलेटिलिटी ग्राफ, फास्ट वॉलेटिलिटी ग्राफ, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल दिस थिंग्स. हाँ अमन जी, ये वोल्गावाना के बारे में कुछ अभी आपको यहाँ अभी नहीं बता पाऊंगा, है ना. या फिर ये जो 4 जो कोर्सेज है हमारे, ये बेसिक ऑप्शन ट्रेडर 28 जनवरी से शुरू होगा, और नेक्स्ट जो है वो 2 फेब से है, एक्चुअली फेब लिखना रह गया. फिर उसके बाद में ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर 4 फरवरी से शुरू होगा, नेक्स्ट 9 फरवरी से. वॉल स्ट्रीट ट्रेडर 11 फरवरी से शुरू होगा, नेक्स्ट बैच 8 अप्रैल को होगा. प्रोफेशनल एक्सेलेंस इन एक्सेल अभी मंडे से शुरू होने वाला है, एक्सेल का कोर्स. मीन्स हमको ये लगता है कि जो बंदे एक्सेल में स्मार्ट है वो ऑप्शन में बहुत काम कर सकते हैं. तो वी टीच एक्सेल ऑल्सो. तो एक्सेल के अंदर में दैट एक्सेल इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर आवर कैपिटल मार्केट ओनली. इक्विटीज का डेटा कैसे लाने का, वेबसाइट से डेटा कैसे एक्सेल पे कैप्चर करने का, कैसे रेशियोज बनाने का, कैसे ग्राफ बनाने का, पाइवोट टेबल, है ना, मैक्रोज, ऑल दिस थिंग्स वी आर पुटिंग ओवर देयर. ओके, एंड नाउ एक्सेलेंस इन एक्सेल का जो डेट है वो 21 जनवरी और 18 फरवरी है. I invest 3 lakhs. How much return I can get per month? If you can consider around 3 to 5% risk, you can get easily 5% return monthly. If you want to take no risk, you can get around 1.5% return. मतलब this is depending upon the selection of your strategies. आप कैसा रिस्क लेना चाहते हैं. आप बोलेंगे मैं एकदम भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, प्रिंसिपल टूटना ही नहीं चाहिए, तो आपको लगभग 1 से 1.5% का रिटर्न मिलेगा मंथली. आप ये चाहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत रिस्क चला सकता हूँ, यही रिटर्न 5% तक चला जाएगा मंथली. ओके, और अब इससे आगे की डेट के लिए आप धर्मेश से बात भी कर पाएंगे. आप धर्मेश से बात कर लीजिएगा तो वो आपको और डिटेल्स दे देगा. कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेटेजीज? या ऋषि, जैसे क्या हुआ, जैसे अगर रिस्क फ्री स्ट्रेटेजीज करनी है तो फुट कॉल पैरिटी है, कन्वर्जन रिवर्सल है, बटरफ्लाइज है, ये सब स्ट्रेटेजीज है. थोड़ा थोड़ा रिस्क बढ़ाओगे तो आप रेशियो फ्रंट ट्रेड, रेशियो बैक ट्रेड में चले जाओगे. और रिस्क बढ़ाओगे तो शॉर्ट गामा वेगा लॉन्ग शॉर्ट में चले जाओगे. और रिस्क बढ़ाओगे तो फिर उसके बाद में प्योर रेशियो जो है, ब्लाइंड रेशियो, उनके ऊपर में जाओगे. उसके बाद में और रिस्क बढ़ाना है तो आप और वापस बुल ट्रेड, बेयर ट्रेड, उन सब स्ट्रेटेजीज में चले जाओगे. तो ये आपके अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज कर सकते हो. या कोर्स फीस फॉर बेसिक ऑप्शन ट्रेडर 5,000 रुपीज. फॉर ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर, जिसमें ऑप्शन प्राइसिंग, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा सब आ जाता है, मतलब जितना आपने डिस्कस किया वो सारा का सारा चीज आ जाता है, वो है ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर. और उससे ऊपर का जो अपने डिस्कस ही नहीं किया, वोल्गा एंड वाना एंड वॉल स्ट्रीट, वो वॉल स्ट्रीट ट्रेडर में आता है, दैट कॉस्ट 20,000. और एक्सेल का जो कोर्स है वो 5,000 है. सारे के सारे कोर्स 15 आवर्स के कोर्सेज है. मंडे टू फ्राइडे चलते हैं, शाम को 4 से 7. तो 4 से 7 3 घंटा 5 दिन तक, तो ऐसे 15 घंटे का कोर्स हुआ. और सैटरडे और संडे फुल डे होता है. जैसे अभी कोर्स चल रहा है तो सैटरडे और संडे फुल डे होता है, वो 10 to 5 7 घंटे 2 दिन चलते हैं, और 2 दिन में वो कोर्स कंप्लीट होता है. या डू दिस सॉफ्टवेयर कवर एफेक्ट? या दिस सॉफ्टवेयर कवर एफेक्ट ऑल्सो. अपूर्वा. या ओके. अच्छा, अब आप इनमें से कोई भी 2 कोर्स को ज्वाइन करते हो एक साथ में, यू गेट डिस्काउंट ऑफ 2,500 रुपीज. 3 कोर्स को ज्वाइन करते हो, यू गेट डिस्काउंट ऑफ 5,000 रुपीज. और 4 कोर्स को ऑप्ट करते हो एक साथ में, यू गेट डिस्काउंट ऑफ 7,500. कोर्स सेम इसी फैशन में चलता है जिस फैशन में अभी मैं आपको बता रहा हूँ. ये सब चीजें प्रेजेंटेशन चल रहा है, आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, ओके, एंड यू कैन व्यू द स्क्रीन. और आप अपने एंड पर, आपके वहां पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पढ़ाई कर रहे होंगे. ये हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्सेज है. मतलब आप ये चाहते हो कि हम आपके एंड से आए, हम आपके वहां पर आकर के आपको पढ़ाएं, तो आप हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को ऑप्ट कर सकते हो. वहां पर आपको लगभग 10 से 15 जनों का बैच बना के देना होता है. तो अगर आप 10 से 15 लोग हैं तो वी कैन कम एट योर एंड एंड देन कैन टीच यू इन लाइव सेशन. यस, ये हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं, और इन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पढ़ते हैं. इसमें अनलिमिटेड रैंडम क्वेश्चन आते जाते हैं. दीज आर वर्चुअल क्लास. अब ये वर्चुअल क्लास में क्वेश्चन आते जाते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है.
आप थक जाएंगे, ये सॉफ्टवेयर क्वेश्चन देना नहीं थकेगा। बस आप उनको सॉल्व करते जाओ, यू विल बिकम ऑटोमेटिकली मास्टर इन ऑप्शन ग्रीक, ऑप्शन प्राइसिंग, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, ऑल दिस थिंग। दीज वर आवर ऑप्शन सॉफ्टवेयर विच वी टॉल्ड यू। मजे की बात है, ये इतने सॉफ्टवेयर और ये सब ऑप्शन डेडिकेटेड ही है, मतलब हमारी जिंदगी ऑप्शन से रिलेटेड ही है। हम लोग खुद ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, हम ऑप्शन ही पढ़ाते हैं और हम ऑप्शन से रिलेटेड ही सॉफ्टवेयर बनाते हैं। यस, अब आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी पता करनी हो तो आप धर्मेश को, मोहसिन को, शैलेश को इन नंबर के ऊपर में बात कर सकते हैं या इन नंबर यहाँ पर मेल कर सकते हैं। आपको कोई भी अर्जेंट मैटर हो, यू कैन डायरेक्टली स्पीक विथ मी ऑल्सो। माई मोबाइल नंबर इज 9374719483 एंड यू कैन ऑल्सो राइट मी योर आइडियाज, व्हाट डू यू फील, आपको कैसा लगा, आपको कोई सजेशन है हमारे लिए, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं at govind@finideas.com। So once again, thanks a lot everyone for coming here, for opting this free webinar। अमन जी, अपूर्वा, चंद्रशेखर जी, घनश्याम जी, कमल जी, मलय, मिलिंद जी, नयन जी, पराग जी, राधिका जी, राज, रमेश जी, ऋषि, संजीव जी, वर्धमान जी, विपुल जी, everyone, thanks a lot for coming here, for spending some time with us। We are going to put these type of free webinars continuously। Okay, अलग अलग टॉपिक के ऊपर में हम ऐसे बहुत सारे वेबिनार रखने वाले हैं। अभी आने वाले टाइम में we are launching 3 new webinars free। These webinars will be, the topic will be how we can remove speculation from option trading। ऑप्शन ट्रेडिंग में से स्पेकुलेशन को कैसे हटाया जा सकता है, उसके ऊपर में एक वेबिनार रखने वाले हैं। एक वेबिनार रखने वाले हैं हाउ टू मेक स्ट्रेटेजीज इन ऑप्शन। ऑप्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन को यूज करके ऑप्शन में स्ट्रेटेजीज कैसे बनाया जा सकता है। और एक तीसरा वेबिनार रखने वाले हैं हाउ एक्सेल कैन हेल्प इन कैपिटल मार्केट। एक्सेल में ऐसा क्या क्या बना सकते हैं जो अपने को कैपिटल मार्केट में हेल्प कर सकते हैं। So you can opt for these 3 webinars also continuously। If you like the course content, you can opt for the course content also। You can speak with Dharmesh, Shailesh and Mohsin about this। Yeah, so thanks a lot, thanks everyone, thanks for the compliment Sanjeev ji, thanks a lot Sanjeev ji, Ramesh ji, Chandrasekhar ji, thanks for the compliment, thanks Rushi, thanks for the compliment, Vardhan ji, thanks again, thanks a lot, thank you, thanks a lot, which you spoke about right now। Yeah, अभी मैंने जो टॉपिक बोले थे ना वो वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। या तो क्योंकि इंडियन मार्केट में फ्री सबको ज्यादा पसंद आता है एंड वी वांट टू गेट इन टच विद ऑल ऑफ यू। सो डेफिनेटली वी विल लव टू एक्सप्रेस आवर व्यूज ऑन डिफरेंट स्ट्रेटेजीज एंड ऑन ऑप्शन। सो यू कैन ऑप्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो कंटिन्यूअसली। वेरी नाइस एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च सम सॉफ्टवेयर ऑल्सो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, वेबसाइट के ऊपर में वो सब कंटेंट आएगा और वेब के ऊपर में भी वी हैव पुट लॉट ऑफ कंटेंट अबाउट ऑप्शन एंड वी आर गोइंग टू पुट लॉट ऑफ कंटेंट नाउ ऑल्सो। यू विल फाइंड लॉट ऑफ यूट्यूब ऑन आवर वेबसाइट, so by those YouTube also you can learn। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं करते आप लर्निंग के लिए सीखना चाहते हैं तो वेबसाइट ही आपको बहुत कुछ सिखा देगी। और अगर आप रियल में इन्वेस्टमेंट करना करते हैं और आप वो इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना चाहते हैं तो आप ये कोर्सेज ऑप्ट करोगे तो वो कोर्स क्या है एकदम प्रिपेयर्ड है उस तरीके से। हमारा एक्सपीरियंस हमने ऑलरेडी वहाँ डाल रखा है, so that will help you out to directly implement those strategies in market। Yeah, definitely आपको फीडबैक फॉर्म भेज दिया गया है, आप फीडबैक फॉर्म भरिएगा। वो फीडबैक फॉर्म से हमारे पास में आपका डेटाबेस हमेशा के लिए रहेगा। By that database we are going to update you whenever we are going to launch new webinar। तो जब भी नया वेबिनार रखेंगे तो we will mail you। तो आपके फीडबैक फॉर्म आपके ईमेल आईडी पे आ चुका है,
आप ईमेल आईडी पे फीडबैक फॉर्म खोलिएगा, 5 मिनट लगेंगे, फीडबैक फॉर्म भरिएगा, उस फीडबैक फॉर्म के ऊपर से हम लोग आपको कंटिन्यूसली टच करेंगे। So once again, thanks everyone. Thanks for coming here. Thanks a lot. Thanks Vartman ji. Thank you. Thanks Ghanshyam ji. Thanks a lot. Thank you. Thanks Nayan ji. Ghanshyam ji. Thanks for the compliment. Thanks Apurva ji. Thanks for the compliment. Thanks a lot. Thank you. Thank you. So we are completing our meeting here. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. Thanks. Ghanshyam ji, you want to speak something? No, sir. Okay. Thanks a lot, Ghanshyam ji. Thanks for coming here. Thanks.